बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अली का सलाम। नाजरीन, आज का व्लॉग बहुत ही अहम है क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रखा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है और पहले मुईशत भी का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब एक और लड़ाई सामने आ गई है। लड़ाई ये है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के दरमियान एक लड़ाई हुई है और उस लड़ाई के नतीजे में शहबाज शरीफ को थोड़ा गुस्सा आ गया है और उन्होंने कहा है कि मैं फौरन ही बदला लूंगा। और बदले में पहले तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को रुकवाया, उनकी गाड़ी को बार बार चेकिंग आगे पीछे, वो थोड़ी इंसल्ट की और इदारों के जरिए, क्योंकि ये इदारों को अपने मुतहद करना चाहते हैं, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुरू से इनकी आदत है कि अपने मफाद के लिए इदारों को इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में उनकी ख्याल ही नहीं करते, फिर बाद में जो भुगतना इनको पड़ता है फिर वो ये चीजें निकालते हैं और फिर उन अफसरों को ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का ये काम चलाते हैं। तो शुरू से इनको आदतें पड़ी हुई हैं, ये गलत आदतें इनको पड़ी हुई हैं, लेकिन अब इनको ये सही करनी होंगी ये आदतें, क्योंकि हम सही करवाएंगे, हम नहीं इनको छोड़ेंगे, बात भी करते रहेंगे, एक्सपोज भी इनको करते रहेंगे। अब जी बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो उनको जलील किया, फिर आए और इस्लामाबाद में एक टोरस माल है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का, इन्होंने सील कर दिया। भाई क्यों सील कर रहे हो? इतना पाकिस्तान है ये, कोई पता नहीं कहाँ, नहीं इंडिया में नहीं आ गया कोई, या कोई ये दूसरा मुल्क नहीं है, एक ही मुल्क के सारे हैं। कोई भी पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान में कारोबार कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आप एक अपने लिए, अपने मफाद के लिए किसी के अपने सारे कारोबार बंद कर रहे हो। नाउज़ुबिल्लाह आप कुछ नहीं हो, नाउज़ुबिल्लाह आप खुदा कोई नहीं हो, हमारे ऊपर हुक्मरान जरूर हो लेकिन कुछ भी नहीं हो, चंद वोटों की गेम है। इधर से खींचेंगे ना तो लग पता जाएगा आपको। दूसरी तरफ एक बयान आया है अता तारड़ का और उसने कहा है कि मुझे इजाजत दें, मैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं दूंगा, पाकिस्तान में घुसने नहीं दूंगा। भाई क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम फैसला करेंगे, तुम कौन होते हो? चंद एक वोट है, चंद एक वोट। अब जाओ इलेक्शन में, आपको पता लग जाएगा कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है और कौन फैसला करता है पाकिस्तान का। यह तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। पहले भी तुम लोग, तुम जैसे अनासर के जरिए, तुम जैसे अनासर ने मुल्क को तोड़ा था, दो टुकड़े किए थे। अभी तक के लिए हमें अफसोस है, हमारे भाई आप हमसे दूर है और एक अच्छा भला चलता मुल्क आपने तबाह कर दिया है पिछले 35 साल से। बारियां लेते हो आप। नाजरीन, इनका कोई मफाद नहीं है पाकिस्तान के साथ, कोई मकसद ये नहीं है पाकिस्तान को बचाना, इनका कोई कतन मकसद नहीं है। पाकिस्तान को इकानमी ठीक करना इनका मकसद नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को फैसिलिटीज देना इनका मकसद नहीं है, पाकिस्तान को इंटरटेन करना इनका मकसद नहीं है। ये कभी भी नहीं चाहते कि आम आवाम जो है इसको फैसिलिटीज दी जाए, इनको तरक्की दी जाए और इनके लिए कुछ किया जाए। और क्योंकि एक एक चीज आपको बता दूं, ये निसाब नहीं एक जैसा लेकर आते, जो इमरान खान ने लेकर आए थे उस पर इन्होंने बदल दिया है। क्यों नहीं लेकर आते? क्यों कि ये जो नीचे वाले लोग हैं ये ना कहीं ऊपर आकर, इनके बच्चे ऊपर आकर ना बैठ जाएं, हमारे बच्चों का मुकाबला ना कर लें। भाई आपके बच्चे ऊपर से आए हैं, आसमान से गिरे हैं। हमारे हमारे यहाँ तो सारे बच्चे एक ही हैं। हमारे तो नबी ने और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये रंग, नस्ल और जात पात का कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई बड़ा या छोटा होगा वो तकवे के लिहाज से होगा। तो हमारे तो दीन में आइए। आप कौन होते हो किसी को बड़ा और किसी को छोटा करने वाले? आप कौन होते हो? हम पर, हमें कीड़ों मकोड़ों की तरह समझा हुआ है। हम पर आते हैं, हुकूमत करते हैं, हमें हमारा खून चूसते हैं और बाहर चल जाते हैं। ये नहीं होगा। अब आपके फैसले नहीं चलेंगे। अब हम भी हैं इधर ही और आप भी इधर ही हैं, हम आपको जाने भी नहीं देंगे। खड़े हैं आपके सामने।
भाई आपके बाप का मुल्क है, आप कह रहे हैं कि उधर से मैं वजीर आजम आजाद कश्मीर को नहीं घुसने दूंगा। क्यों नहीं घुसने दोगे? ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, ये सबका मुल्क है। पहले भी आप ऐसा कर चुके हो, 2 बार आप ऐसा कर चुके हो कि खैबर पख्तूनख्वा को पास बाउंड्री खींच दी आपने कि हम इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे, पंजाब में नहीं घुसने देंगे। क्यों नहीं भाई घुसने देंगे? क्या वो क्या चीज वो इधर से लेकर जाते हैं या कोई चीज खा जाते हैं? इधर आकर वो क्या करते हैं? अब भी आए, जलसा किया, चले गए, एक किसी को डंडा तक नहीं पड़ा, कोई एक पत्ता तक नहीं हिला। तो क्या हुआ है? ये पाकिस्तानी है साहब, तुमसे ताउला, तुमसे ज्यादा ये अच्छे हैं, तुमसे ज्यादा ये वफादार हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हर कोई वफादार है, पाकिस्तान से प्यार करता है, कोई भी ऐसा नहीं है बंदा। आप जाएं उधर, सारे पाकिस्तान में घूमें, कहीं भी जाएं, पूछें, पाकिस्तान के खिलाफ बात करके दिखाएं। हर कोई जान देने के लिए तैयार है, जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। क्यों आप कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम पाकिस्तान में नहीं घुसने देंगे? आपको इजाजत, किसने आपको इजाजत दी है? होते कौन हो आप? कहां आप हो? आपका मुंह अपना देखो, आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, मुंह तोड़ देंगे आपका। आइंदा ऐसी कोई बात आई तो, आइंदा ऐसा कोई बयान आया तो, हम खड़े हैं अभी, हम मिडिल क्लास, हम इस मुल्क का फैसला करेंगे। हमारा मुल्क है, तुम्हारे बाप का नहीं है, नहीं छोड़ेंगे। अगर यही बयान आजाद कश्मीर वाले दे दें, वो कह दें कि हम घुसने नहीं देंगे आजाद कश्मीर में, तो फिर कहां जाएगी ये बात? हमारे दुश्मन तो पहले भी यही चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाएगा। वो तो यही चाहते हैं कि आपका मफाद उधर नहीं है पाकिस्तान के साथ जाना, आप इंडिया के साथ रहो, तो हम आपके सारे आज़ाद कर देते हैं, आपको आपके सारे फैसिलिटीज देते हैं, जैसे मर्जी रहो जम्मू कश्मीर में, सिर्फ इंडिया के साथ रहो, इंडिया का हिस्सा बन के रहो। तो उनको जो कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, वो कहां गई? इतनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की फौज ने कुर्बानियां दी। आप अजीब लोग हो, आप प्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को और क्या क्या कह रहे हो। नाजरीन, शहबाज शरीफ वाहिद पाकिस्तान का वजीर आजम है जिसके पुतले जले हैं आजाद कश्मीर में, जिसके पुतले जलाए गए हैं। देख लो, ये नौबत भी आनी थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी वजीर आजम को या किसी वजीर आजम के पुतले जले हों, वो भी आजाद कश्मीर में। लोगों को अब, दुश्मनों को मौका मिल चुका है। मैं तो यही कहता हूं, मेरे ख्याल से इन्होंने मौका दे दिया है। जो भी ये करते हैं, कोई चवली मारते हैं, कोई काम इनका अच्छा नहीं है। मुझे एक बात बता दें, ये बार बार इमरान खान 3 साल उसने हुकूमत की है, 3.5 साल। उसकी मैं 100 चीजें गिनवा सकता हूं उसने क्या क्या काम किया है। एक भी कोई बंदा, कोई भी, इतनी ऑडियंस सुन रही है, कोई भी एक बंदा कमिट करके बता दे कि जमीयत उलमाए इस्लाम जो है, फजल रहमान मौलाना तो मैं इसको नहीं कहता, क्योंकि मौलाना लफ्ज बहुत पाकीज़ा लफ्ज है, तमाम उलमा की बेइज्जती है अगर मैं इसको मौलाना कह दूं। तो ये फजल रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम, जितनी भी हुकूमतें सिवाय इमरान खान के, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इसमें वो ये वजीर रहा है, कुछ ना कुछ ये करते ही रहा है, हर हुकूमत का ये हिस्सा रहा है। आज तक एक चीज, कोई भी बंदा एक चीज मुझे बता दे कि इसने फलां काम अच्छा किया है और पाकिस्तान के मफाद के लिए किया है, तो मुझे एक चीज इसकी बता दें, बस मैं मान जाऊंगा। और मैं ये भी ऑन ईयर कहूंगा कि इसको पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए। कोई एक चीज, चैलेंज है मेरा। फिर कहते हैं फलां ने तबाह कर दिया, फलां ने तबाह कर दिया। हर, चाहे फौज का हुकूमत आई हो, फौज की, चाहे मार्शल लॉ हो, किसी का भी,
इस ये जरूर रहा है बीच में, ये ऐसा शैतान का बच्चा है, ये जरूर रहा है और हमें ये कीड़ों मकोड़ों की तरह समझता है। पता नहीं ये चीज क्या है। इसके बाप ने कहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बनने की साजिश में शामिल नहीं। लख लानत भैया आप पर और आपकी नस्ल पर। इनका मैं पहले कई बार कई व्लॉग्स में बता चुका हूं, इनका मफाद पाकिस्तान नहीं है, इनका मफाद कुछ और है। इनका मकसद भी कुछ और है। आपस में ये सारे चोर इकट्ठे होकर बैठ गए हैं और बैठकर ये खा रहे हैं पाकिस्तान को। पहले एक आता था, एक खाता था, कोई आता था, कोई खाता था, बारियां लेते थे दो खानदान, दो तीन खानदान। उसके बाद क्योंकि कोई लीडरशिप की कमी थी, कोई और लीडर नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान के पास लीडर ही नहीं था कोई, ये चोर ही थे, चॉइस ही नहीं थी ना। और तो इमरान खान की शक्ल में एक लीडर आ गया और वो भी नडार लीडर जिसको मसले ही नहीं है कोई, जो किसी भी हद तक जा सकता है, जो इनके सामने खड़ा हो गया दीवार बनकर। अब लोगों को समझ आ गई है, अब लोगों को भी जो सारी चीजें हैं वो समझ गए हैं। आज ये कहते थे हम बड़ी पॉलिटिक्स करते हैं पाकिस्तान में, फलां करते हैं फलां करते हैं। खुदा की कसम आज की पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल हो चुकी है, मुश्किल हो चुकी है। क्योंकि ये पहले इनका एक बयानिया था, सिर्फ एक बयानिया था, फलां खा गया मैं इसको चुराए में लटकाऊंगा लिहाजा मुझे वोट दो। जब उसकी हुकूमत गुजर रही थी दूसरा आया, मैं इसको फलां को पेट फाड़ूंगा और इसमें निकालूंगा पैसे, मुझे वोट दो। सिर्फ इस इन दो चीजों पर चंद चीजें हैं। हसन निसार साहब एक साफी हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने 40 जुमले लिखे हैं और 40 जुमलों में ये 40 जुमले ये पुराने सियासतदान ना बोलें और मुझे सियासत करके बताएं, ये सियासत कर ही नहीं सकते। 40 जुमले हैं सिर्फ, ये 40 बातें ना कहें, उन 40 बातों के सिवा इनके पास कोई चीज ही नहीं है। अब 90s का दौर खत्म हो गया है, सारे खुदारा समझें इस चीज को। 90s का दौर खत्म हो गया है, अब ये पुरानी और घटिया और सड़ी हुई सियासत ना करें और पाकिस्तान को इस नैज तक ना लेकर जाएं कि पाकिस्तान खुदा का नखास्ता इसमें अमन व अमान खराब हो। ये लोग आपसे नहीं चाहते आप हुकूमत करें, ये लोग अब समझ चुके हैं, ये लोग अब शऊर आ गया इन लोगों में। ये लोग अब एक निसाब चाहते हैं, ऊपर से लेकर अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। ये लोग ऐसे हुक्मरानों को नहीं चाहते जो करप्ट हो। ये लोग एक ऐसा हुक्मरान चाहते हैं जो सादा लो, ऐसा हुक्मरान चाहते हैं जो इनमें से हो, ऐसा हुक्मरान चाहते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हो, ऐसा हुक्मरान चाहते हैं जो कम से कम एक गरीब मुल्कों की तरह खर्चा करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी हर चीज को ऊपर लेकर जाए। ऐसा हुक्मरान चाहते हैं। ये समझ गए हैं अब। खुदारा इस मुल्क पर तरस खाएं और हमारी जो अवाम है उससे भी एक गुजारिश है कि कब तक इनके पीछे, जो अब काफी हद तक 95% तो लोग समझ चुके हैं, अभी 5% हैं जो जात पात और इस चीजों में पड़े हुए हैं। कब तक इस चीजों से लड़ोगे आपस में? छोड़ दो भाई, ये चीजें गई, अब ये पुरानी हो चुकी हैं चीजें। फलां चौधरी मुझे क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। फलां चौधरी मेरा थाने में काम नहीं करवाएगा। ओ भाई हो जाएगा आपके थाने में काम, कहीं भी चले जाएं हो जाएगा। अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, अब बहुत लोग समझ चुके हैं, बदल चुका है ये जमाना। छोड़ दो ये सारी पुरानी सियासत। फलां चौधरी मुझे निकलने नहीं देगा, भाई कुछ नहीं आपको कहेगा। सोशल मीडिया आपके पास है, कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरी खबर पे आते हैं। तमाम लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अरशद भाई के लिए खतूत लिखे चीफ जस्टिस को, और उनको मुबारक देना चाहता हूं। आज चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो एक्शन लेते हुए 5 रुकनी कमेटी बना दी है और तहकीकात करने का कह दिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। और आज ही सुनवाई भी हुई और उन्होंने कहा कि अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट मुझे जमा करवाएगी।
सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं रिपोर्ट जमा करवाई कि राणा सनाउल्लाह के पास भी गई है, फिलहाल के और भी महकमों के पास गई है, लेकिन हमें क्यों नहीं दी गई? वो रिपोर्ट देंगे जो राणा सनाउल्लाह चाहेंगे या उसको अच्छी लगेगी। तो अब वो लोग आएंगे कटहरे में, जो लोग जिन लोगों ने 8 माह पाकिस्तान को एक यरगमाल बनाए रखा, वो कौन थे जिन्होंने सहाफत का बेड़ा गर्क किया? वो कौन थे जिन्होंने सहाफियों को खराब किया? वो कौन थे जिन्होंने सहाफियों को खरीदने की कोशिश की? वो कौन थे जिन्होंने 4 जय्यद सहाफियों को बाहर जाने का मजबूर कर दिया? बाहर जाने पर वो कौन थे जिनकी वजह से एक शख्स को कत्ल, एक जय्यद सहाफी को कत्ल कर दिया गया, उनकी लाश आई पाकिस्तान में? वो कौन थे जिन्होंने लोगों को नंगा किया? वो कौन थे जो इनसे सवाल करते थे, उन लोगों को थ्रेड करते थे? वो कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस न्याय तक पहुंचाया कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के करीब है? वो कौन थे भाई? एक तो नून लीग थी, आपको बता दूं, ये सारे अगर इंडिपेंडेंटली ये सारी इंक्वायरी होगी तो नून लीग के साथ एक, क्योंकि वो ऑन कर चुकी है, जिन्होंने वो हम सवाल पूछते थे ना, वो कौन थे जिन्होंने अरशद शरीफ और बाकी सहाफियों पर मुकदमे करवाए? तो वो ऑन कर चुकी है एक नून लीग कि हमने करवाए थे, मुकदमे होने चाहिए, ये फलां होने चाहिए। बहुत सारे बयान हैं इनके सोशल मीडिया पर पड़े हुए, सबूत हैं। एक तो ये निकल नहीं सकते क्योंकि पीपल पार्टी ने बहुत समझदारी से काम लिया, उन्होंने ऑन नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऑन किया है और ये नून लीग वाले अब भुगतेंगे इस चीज को। एक तो ये थे, एक पुराने वाली स्टैब्लिशमेंट, बहुत सारे किरदार अब सामने आएंगे। अगर आजादाना तहकीकात होगी तो मैं एक आप सबके तवस्सुल से चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को कहना चाहता हूं, जितने मेरे व्यूवर हैं उनकी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि खुदारा, हम पहले भी हमें उम्मीद थी कि आप ही हमें इंसाफ दोगे। खुदारा किसी डरने की, किसी, आपके पास बहुत ताकत है, चाहे आपके सामने जितने भी ताकतवर आदमी खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी ताकत के नीचे हैं। आपके पास बहुत ताकत है क्योंकि हमने आपको ताकत दी है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जब तक आप खुले दिल से आजादाना तहकीकात करें और सारे चीजों को सामने लेकर आए, हम आपके साथ खड़े हैं, 1 इंच तक पीछे नहीं हटेंगे। आपको कभी भी जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, सारी पाकिस्तानी कौम आपके पीछे खड़ी है। इंसाफ होना चाहिए, अब कुछ फैसले हो जाने चाहिए, कुछ चीजें तय हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान को किसने चलाना है और किस तरह चलाना है। खुदारा चीफ जस्टिस साहब, हमारे इस गंदे निज़ाम से और इन गंदे सियासतदानों से पीछा छुड़ाएं, आपकी ऐन नवाजिश होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।